हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ा मेरा आवाज़ आज बैठा हुआ है क्योंकि सुबह से खांसी जैसा लग रहा है। हो सके ठंड के वजह से या ठंडा पानी मैंने पी लिया था उसकी वजह से ऐसा हो गया हो। तो आज की इस वीडियो में कुछ नया करेंगे क्योंकि कुछ स्पेशल है। मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की थी, उन्होंने मुझे मेल में एक ऑडियो मैसेज भेजा है जो कि अपनी परेशानी बताई है उन्होंने कि भैया मुझे इस तरीके की दिक्कत हो रही है, इसके लिए अगर कोई आप एडवाइस देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ सोची कि अगर उनको एडवाइस चाहिए तो ऐसे बहुत सारे लोगों को उसी चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ इस चीज़ पे प्रॉपर। तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिस ऑडियो मैसेज को हम लोग सब सुनेंगे अभी, और जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना, मेरे को आज ऑफिस के लिए निकलना है तो थोड़ा सा अपना घर का काम यानी कि खाना पीना भी बना लेता हूँ। खाना पीना बनाने के बाद हम छत पे चलेंगे, ऑडियो मैसेज सुनेंगे और उसका लिए क्या एडवाइस है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज। तो अब मैं नहा धोवा कर रेडी हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए, और नहा धोवा कर रेडी हो गया। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को ऑडियो मैसेज भी सुना देते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसके साथ भी आप रिलेट कर पाओगे। तो मेरे पास वो दूसरा मोबाइल है नहीं ऑडियो मैसेज सुनाने के लिए, तो ये मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप को लेके चलते हैं छत पे, और इसी में मैं भी सुनूंगा ऑडियो मैसेज और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या पूछा है। और आप लोग भी अगर मुझे ऑडियो मैसेज वगैरह या कुछ भेजना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे जीमेल लिंक है मेरा, वहां पे आप मुझे ऑडियो मैसेज या अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग अगर मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है तो उसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो चलते हैं छत पे पहले। हेलो प्रद्युमन भाई, मैं काशीपुर उत्तराखंड में रहता हूँ और रिसेंटली किसी कारण से मैंने अपनी मैनेजर की पोस्ट छोड़ दी और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं क्योंकि मैं चाह रहा था शिफ्ट होना दिल्ली या गुड़गांव साइड। तो मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर रहना खाना क्या होता है, और मेरे पास सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट है, मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि वहाँ पर मुझे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछा जाए, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि वहाँ पर मुझे मिल पाएगी जॉब या नहीं मिल पाएगी। और अगर मिल पाएगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे मुझे आना होगा और कहाँ आना होगा। प्लीज़ मेरी मदद करिए, थैंक यू। तो सुना आप लोगों ने ऑडियो मैसेज क्या था। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि इन्होंने मुझसे क्या पूछा है। देखो, सबसे पहले आप इनका क्वेश्चन जरा समझ लो कि इन्होंने क्या पूछा। देखो, इनका नाम सुमित है और ये 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था, कोई वीडियो देखी थी मेरी, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। और फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक मेल कर दो ऑडियो अपनी, जिसके बारे में मैं डिटेल में बता दूं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और आप में भी, अगर आप में से भी कोई मुझे मेल करना चाहता है कि मुझे आपकी सर कोई प्रॉब्लम है या भैया मुझे इस बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं मेल आईडी दे रहा हूँ मेरा, इस मेल आईडी पे अपनी ऑडियो सेंड कर सकते हो या प्रॉब्लम अपनी लिख के शेयर भी कर सकते हो, जिससे मैं बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन समझते हैं। इन्होंने पूछा, इनका नाम सुमित है और ये उत्तराखंड से है। तो इन्होंने बोला कि मैं स्टोर पे मैनेजर की जॉब करता था। इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात किया तो इन्होंने बताया कि मैं स्टोर पे पहले मैनेजर की जॉब करता था और रिसेंटली कुछ कारण से वहाँ पे इन्होंने जॉब जो है वो छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने वीडियोस देखी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में, और अब ये नोएडा, गाजियाबाद में आना चाहते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इन्होंने सिर्फ सेकंड स्कूल किया, यानी कि सेकेंडरी स्कूल किया है, अपना 10th कंप्लीट किया है, 12th या ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया है और उसकी स्टडी ये आगे करना चाहते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि मैं क्या 10th के लिए बेसिस पे जॉब करने के लिए वहाँ पे आ सकता हूँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में या नहीं। देखो, इस क्वेश्चन हर लोगों का सवाल होता है। जिन्होंने भी 10th किया उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भैया क्या मैं आज जॉब करने के लिए आऊँ या अभी रहने दूँ, अभी नहीं आऊँ। तो इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। आज ऑफिस भी जाऊँगा तो इसके बारे में ही आपको डिटेल में समझाता रहूँगा पॉइंट के बेसिस पे। सबसे पहले देखो, वैकेंसी के पॉइंट पे आते हैं कि वैकेंसी कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने % चांस है वैकेंसी मिलने के नहीं मिलने के। क्योंकि तो जॉब तभी करोगे जब आपकी जॉब लगेगी
तब करना चाहोगे। और वैकेंसी का मेन मुद्दा ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी नोएडा में वैकेंसीज निकलती है सारी वो 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे निकलती है। 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे नोएडा में जो जॉब या भर्ती निकलती है वो ज़्यादा निकलती है, यानी कि ज़्यादा % चांस रहते हैं 12th वालों के, ग्रेजुएशन वालों के। अगर उनका नहीं हुआ या उनका वैकेंसी नहीं है तब जाके 10th, मतलब मैं अगर 100 में से अगर चांस बोलूँ तो 10 to 20% चांस रहता है कि 10th पे पास वालों को आपको अच्छी जॉब यहाँ पे मिल पाएगी। ज़्यादातर जो जॉब मिलेगी वो आपको लेबर क्लास वाली मिलेगी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जॉब मिलेगी, कुछ पैकिंग का काम मिल जाएगा, कुछ सामान यहाँ से ऊपर से नीचे लेके जाना, इस तरीके के जो काम रहते हैं लोडिंग अनलोडिंग वाले, तो इस तरीके के काम आपको ज़्यादा मिलेंगे 10th के बेसिस पे। ये प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम होती है कि आपको जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, यानी कि आप अगर रूम लेके भी रहते हो तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक बिना जॉब के भी रहना पड़ सकता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, अगर आप रहोगे तो 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने लग जाएगा आपको एक अच्छी जॉब पाने में 10th के बेसिस पे। तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी प्रॉब्लम के लिए चलो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेडी तो हो गया हूँ, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, खाना पीना खा लेता हूँ, खाना पीना खाने के बाद ऑफिस निकलते हैं और ऑफिस में ही मैं दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँ। मैं रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए और ऑफिस के लिए निकल देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम बचा हुआ, तो 15 से 20 मिनट में मेरे को ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। तो मिलता हूँ सीधा आप लोगों से ऑफिस में। फाइनली अभी मैं ऑफिस से आ गया और ऑफिस से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि 9 बज जाता आते आते मैं 9-10 बज गया, अभी 10 बज रहे हैं। खाना पीना भी मैंने खा लिया, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, दूध था और चूड़ा था, क्योंकि पहले से मैं खा पी के आ गया था, रास्ते में ही खा लिया था, इसकी वजह से अभी मैंने बस दूध और चूड़ा खाया और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में मैंने आपको जब गया था तो मैंने बताया था कि वैकेंसीज कम आती है। दूसरी बात देखो खाने के ऊपर होती है कि जब भी मान लो बाय चांस 10th के पास में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के बाद क्या होता है, दूसरा चीज़ आपको रूम और खाना खोजना है, रूम भी खोजना है, खाना भी खोजना है। तो दोनों चीज़ों के लिए क्या होगा, रूम का खर्चा लगभग आपका यहाँ पे अगर सिंगल रहोगे तो 2500 लेके चलो मिनिमम, मैक्सिमम सिर्फ रूम का 2500 से 3000 तक वो हो गया, और खाने पीने में 2, यानी कि 5000 रुपये तुम्हारे इस चीज़ में वेस्ट होंगे ही होंगे, इस चीज़ में खाने के लगेंगे ही लगेंगे। 2000 रुपये खाने का लगेगा और 2500 से 3000 रुपये लगेगा, तो 5000 टोटल तुम्हारा सैलरी में से सोचो उतना डिडक्ट हो जाएगा हर महीने। तो तुम्हारा खाने पीने का खर्चा सोच लो कि इस चीज़ में भी चले जाता है, मेरा भी चले जाता है, तुम आओगे तुम्हारा भी चले जाएगा और यहाँ कुछ बचेगा नहीं। और बाय चांस तुम वहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर घर पे जॉब कर रहे हो, और वहाँ तो तुम्हारा रेंट का खर्चा बच गया, खाने का खर्चा बच गया। खाने का अगर तुम मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 1000 रुपये की भी अगर मंथली तुम अपने घर में सब्जी वगैरह ला कर दे दे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ये भी दूसरा चीज़ होता है फूड के लिए और रेंट के लिए, ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे तुम रहने लगोगे तो चलो कोई ना, अभी मैं ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं सो लेता हूँ, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। दिन भर सुबह से काम किया मैंने, और अब जो नेक्स्ट 3rd पॉइंट है वो मैं आपको कल सुबह बताऊँगा मॉर्निंग में, क्योंकि कल वैसे भी सैटरडे है, मेरा कोई काम है नहीं ज़्यादा, वर्क प्रेशर कम है, तो कल मैं बताऊँगा फिर आप लोगों को कि क्या पॉइंट और आगे रहने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, मैंने कल जैसा कि बताया था तुम्हें वैकेंसी और फूड के लिए मैंने बताया था कि वैकेंसी 10th के बेसिस पे ज़्यादा नहीं मिलती है आपको, और फूड वाली और रेंट वाली प्रॉब्लम भी मैंने बताई थी कि जब भी यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा रेंट और फूड की 5000 रुपये खर्च हो जाएंगे। देखो 3rd पॉइंट जो है वो है तुम्हारी सैलरी। अंदाज़न तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सैलरी जो है 10th के बेसिस पे कितनी मिलेगी यहाँ पे? तो सैलरी जो 10th के बेसिस यहाँ पे मिलती है वो 8 से लेके 15 के बीच में ही मिलती है, 8 से लेकर 15 के बीच में मिलेगी। तो वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम होने पे क्या है, चांसेस कम होते हैं कि तुम्हें जॉब मिले, और जॉब मिलेगी तो पैकिंग अनपैकिंग वाली जॉब मिलेगी जिसमें 10,000 11-12 मिलेगा। अब मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तुम्हें 12 भी मिल गया, 12 में से 5 तुम माइनस कर दो, ऐसे ही 7000 बचे तुम्हारे पास। तो 7000 में तुम क्या घर पे भेजोगे, क्या कमाओगे, क्या बाकी अपने खर्चे करोगे, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं उसको खर्चे कर पाओगे? तो इसीलिए मेरा सलाह, अगर मुझसे पूछोगे कि भैया आप क्या एडवाइस देते हो कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो अपने एरिया, अपने लोकेशन में जॉब ढूंढो। आपके एरिया में भी कम से कम, जैसे इस भाई ने पूछा था मुझसे, तो इनकी जो जॉब थी वो कम से कम 10-12-15 हज़ार के ऊपर में ही मिलती होगी, क्योंकि स्टोर मैनेजर की जॉब थी। तो 10 तो मिनिमम देते होंगे, कहीं भी 10 तो देगा ही। और 10 के बजाय इनको घर पे रहना है, तो घर पे कोई रेंट का खर्चा या बाकी सारी चीज़ें इनको नहीं देनी है, तो पूरा का पूरी 10,000 रुपये ये बचा लेंगे। 8 से 10,000 रुपये तो ये बचा ही लेंगे अपने पास, बाकी अपने खर्चे करके। बाहर में रहते हो, स्ट्रेस हो जाएगा, काम का अलग स्ट्रेस रहेगा, खाना पीना बनाने का अलग स्ट्रेस रहेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा अपने इंजॉयमेंट के लिए, कुछ करने के लिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 10th के बेसिस पे आप ना आओ,
ना आने का रीज़न ये है कि अगर आप 10th के बेसिस पे आते हो तो आपको वैकेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, यानी कि काम ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी कि ये काम भैया मिला नहीं। और मेरे ख्याल से आना कब चाहिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए। देखो मिडिल क्लास फैमिली है तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम बहुत सारी आती है, बाहर निकल के जॉब करना ही पड़ता है। तो जॉब करने के लिए आओ जब आपके पास 12th तक की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। 12th के बेसिस पे आओगे तो तुम्हारे पास वैकेंसी के जो रास्ते होंगे वो हज़ारों हो जाएंगे। तो एक जगह अगर जॉब नहीं मिली या सैलरी वहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही तो दूसरी जगह पे अप्रोच कर सकते हो, दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए कभी भी आओ तो मिनिमम 12th की क्वालिफिकेशन अपनी लेके आओ। और अगर कोई रास्ता नहीं है कि आगे स्टडी नहीं करना है या मन नहीं लग रहा उस चीज़ में, और आपके एरिया भी ऐसा है, लोकेशन ऐसा है कि वहाँ जॉब नहीं मिल रही है 4-5 हज़ार 10 हज़ार की भी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 7 हज़ार भी बचाओगे, बचेगा, उसमें ही तुम अपनी स्टडी करो। ये यहाँ पे ओपन से अपनी एडमिशन करवा लो, या कोई कोचिंग या कोई स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन की कोई स्किल सीखना चाहते हो वो अपनी 7,000 रुपये में फीस दे के सकते हो। कुछ ना करने के बजाय आना अच्छा है, लेकिन अगर पहले अपने एरिया में जॉब ढूंढो। अगर आपके एरिया में 10,000 की जॉब मिल जा रही है तो वहाँ करना प्रीफर बेटर है। तो ये थी भाई की जो प्रॉब्लम थी, मैंने इसके रिगार्डिंग बताया। अगर आप भी अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। और डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए कुछ लाना नहीं होता है, आधार कार्ड लो और 10th की जो मार्कशीट होती है उसका फोटोकॉपी ले लो, बस। और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चीज़ें भी लाओगे तो यहाँ पे आपका जो है जॉब जो है लग जाएगा। लेकिन मेरे सलाह से आप पहले 12th कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद 1-2 साल उसके बाद आओ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी और आप अच्छे से भी जॉब कर पाओगे और अपने घर भी पैसे बचा के भेज पाओगे। तो ये सारी थी इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जहाँ बताया था अपना मेल ID, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम के लिए भेज सकते हो। तो आज है शनिवार, महाशिवरात्रि है, तो जाता हूँ मैं थोड़ा बहुत नहा लेता हूँ। इस ब्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ, दूसरा ब्लॉग शुरू होगा। और कल मैं सोच रहा हूँ कि गाज़ियाबाद में कहाँ कहाँ जॉब की वैकेंसी आती है उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो मिलेगा। तो 1-2 दिन वेट कर लो, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो आएगी उसको भी आप देख लेना। तब तक के लिए बाय।